जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.2 का संपूर्ण हल। इस क्लास में हम आप लोगों का करवा देंगे कक्षा 11 गणित। तो आप लोग वीडियो को क्वालिटी जो है 360 पे कर लीजिए। 360 पे वीडियो की क्वालिटी अच्छा दिखाएगा। और इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न है, ये आराम से हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए अब क्लासेस को शुरू करते हैं। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इजी सवाल होते हैं, इसको सिर्फ समझना है आपको और इसका उत्तर देना है। तो जैसे आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको मिल गया है, निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। आपको क्या पूछ रहा है, और आप लोग देखिए किताब वगैरह ले लीजिए, मार्केट में आ गई है, और उससे आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए। तो इसमें कह रहा है कि ये जो उदाहरण दिए गए हैं इसमें बताइए कौन रिक्त समुच्चय है कौन नहीं है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला देखेंगे, इसमें दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। दो से कह रहा है कि भाज्य हो और विषम हो, तो उसका समुच्चय क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। तो ये एक ऐसा समुच्चय होगा, दो से भाज्य है, तो ये हो जाएगा पहला वाला। देखिए इसमें इस प्रकार से लिखिए, पहले वाले में पहले का आंसर हो जाएगा, ये कैसा होगा, रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें कोई कोई भी अवयव न हो, उसी को क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। जिसमें कोई अवयव ही ना हो, जिसमें कोई अवयव ना हो उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे आपका दूसरा है सम। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम होता है और अभाज्य हो, तो सम कैसे होता है, जो 4 6 होता है, लेकिन कह रहा है अभाज्य। तो अभाज्य कह रहा है, तो देखिए अभाज्य में ये नहीं आएंगे, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा रिक्त समुच्चय नहीं है। तो दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा वाला देखिए क्या है, देखिए कह रहा है यक्स सच डैट यक्स। यक्स जो है एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है यक्स, और यक्स का जो मान है वो 5 से कम है, यानी कि 5 से ज़्यादा है यक्स का मान, और साथ ही यक्स जो है 7 तक है, यानी कि 5 से 7 तक ये दिया गया है। तो इसको बताना है आपको कि ये रिक्त समुच्चय है या नहीं। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए। तो तीसरा वाला क्या है, देखिए इसमें कोई अवयव है, जैसे यक्स सचरट यक्स। यक्स जो है एक प्राकृतिक संख्या है, और इसमें आपको क्या बताना है कि देखिए यक्स का मान यहाँ से क्या है, 5 से 5 है 6 है, 5 और 6 सिर्फ इसमें है। अब इसके बीच में कोई भी अवयव नहीं है, कोई अवयव नहीं है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, और यक्स जो है 5 से बड़ा है, और यक्स का मान 5 से छोटा है, और यहाँ से यक्स का मान जो है वो 7 से बड़ा है, यानी कि 5 और 6 के बीच में है। तो आप बताइए इसके बीच में कोई भी अवयव है, नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपका रिक्त समुच्चय हो गया। क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या है, y जो है किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई बिंदु होता ही नहीं है, दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई बिंदु नहीं होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। ये हो जाएगा रिक्त समुच्चय। तो बने रहिए हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। आपको बताना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। इसको हमने पहले ही पढ़ा दिया है बेसिक में, परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। आप लोग बताइए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये 12 से बेसी हो नहीं सकते, इसीलिए क्या है, परिमित है, क्योंकि ये मतलब ये फिक्स है कि एक वर्ष में 12 महीने ही होते हैं। तो पहले दूसरे वाले में पहले का आंसर क्या हो जाएगा, परिमित है। परिमित हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं। दूसरा जैसे है
1 2 3 डैश डैश डैश, इसको बताना है कि ये परिमित है या अपरिमित है। तो देखिए ये प्राकृतिक संख्या है, इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे 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 बढ़ता चला जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा वाला क्या है? अपरिमित है। समझ में आ रहा है सभी को? देखिए अब तीसरा वाला देखेंते हैं। तीसरा वाला क्या होगा? देखिए 1 2 3 डैश 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 99 कामा 100। देखिए 100 और 1 के बीच में है, तो इसमें देखिए इन 3 और 99 के बीच में हम अंकों को लिख सकते हैं। इससे बेसी ये नहीं हो सकता। देखिए इससे बेसी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अंक दे दिया है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका परिमित हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय। तो ये परिमित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा? चौथा कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि 100 से जितने धन पूर्णांक, जैसे 100 से बड़ा जैसे हो गया, 100 से बड़ा एक 102 हो गया, 104 हो गया, 106 हो गया, 108 हो गया, 110 हो गया। तो इस प्रकार से कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक तो 101, 102, 103, 104, सम वाला ना लिखिए, यहाँ पर 101 हो गया, 101, 102 हो गया, 103, इस प्रकार से तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये कैसा है? अपरिमित है। कैसा है? चौथा अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। अब देखिए अब पांचवा वाला क्या है? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा, यानी से 99, उसके बाद क्या हो जाएगा? 99 के बाद 97 अभाज्य संख्या है, 97 के बाद 95 हो गया, जैसे 93 हो गया, कहाँ तक? 1 तक। तो ये क्या है? इसका फिक्स है, यानी कि 99 से छोटा होता है, 1 तक आएगा। तो 1 तक आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 तक आएगा तो ये हो जाएगा आपका परिमित हो जाएगा, क्योंकि 99 से छोटा है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका? पांचवा वाला हो जाएगा परिमित है, परिमित समुच्चय, परिमित हो जाएगा। अब देखिए ये वाला भी हल हो गया। तीसरा वाला देखते हैं, अब इसको हल करते हैं। चलिए तीसरे वाले का हल देखिए। तीसरा वाला तो निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। इसमें भी बताना है कि कौन परिमित है, कौन अपरिमित है। तो तीसरे वाले में पहला देखेंगे, तो यक्ष यक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखिए बच्चों, भाई लोग देखिए, यक्ष यक्ष के समांतर, यक्ष यक्ष के जो समांतर होती है वो बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। यक्ष यक्ष के समांतर बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं हम। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि हम यक्ष यक्ष के समांतर बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी में, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब होता है ABCD वाला वही। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो है आपका फिक्स है, पॉइंट है आपका फिक्स है कि उसमें ए से जेड तक ही है। तो ये कैसा हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। अगला देखिए क्या है आपका? तीसरा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणज है। तीसरा वाला का देखिए क्या हो जाएगा? उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणज है। तो 5 से गुणज है तो बहुत सारे संख्या है जो 5 से गुणज है। 5 से जैसे 10 भी कट जाएगा, 5 से 15 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, 25 कटेगा, 30 कटेगा, बहुत सारे हैं। तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमित हो जाएगा। मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो ये बताइए आप लोग, परिमित होगा या अपरिमित हो गया? तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो पृथ्वी पर जानवर ही रहते हैं। तो ये इसको, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा परिमित समुच्चय। तो यहाँ पर लिख लीजिए परिमित, परिमित होगा। अब मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो देखिए मूल बिंदु 0, 0 से बहुत सारी वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। तो आपका पांचवा जो होगा होगा अपरिमित, अपरिमित।
अब देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये भी क्या है आपका हो जाएगा। तो आपका चौथा वाला भी यानी कि आपका तीसरा वाला हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें भी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है। निम्नलिखित में से बताइए कि ए बराबर बी अथवा नहीं है। आपको बताना है कि इसके बराबर ए है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले वाला देखिए ए बराबर, यहाँ पर हम देखेंगे कि ए जो बराबर है क्या बी के बराबर है। देखिए इसमें देखिए ए में क्या ए है, बी है, सी है, डी है। अब इतने सभी इसमें भी मिलने चाहिए। तो इसमें भी ए है, इसमें बी भी है, सी भी है, डी भी है। यानी कि जो इसमें दिया है वो इसमें दिया है। इधर उधर से मतलब नहीं है कि ये इसको इधर कर दिया इसको इधर, नहीं, दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर है तो कहेंगे पहला वाला कि ए बराबर बी है। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या ए बराबर बी होता है, देखते हैं। तो ए में देखिए 4, 8, 12, 16 है। और इसमें देखिए इसमें केवल इसमें 8 है, 4 है, 16 है, 18 है। इसमें देखिए 12 नहीं है। कौन नहीं है? इसमें 12 नहीं है और इसमें 12 है, इसीलिए ए बराबर नहीं है। तीसरा देखिए एकदम आसान है ना। देखिए तीसरा, इसमें देखिए 2, 4, 6, 8, 10 है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, यक्स सम धन पूर्णांक है और जो सम धन पूर्णांक है और जो यानी कि यक्स का जो मान है वो 10 तक दिया है। तो देखिए सम धन पूर्णांक, सम क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10 तक। तो ये देखिए ए बराबर बी है। तीसरा वाला जो है ए के बराबर बी है। क्यों है? क्योंकि कह रहा है यहाँ पर सम धन पूर्णांक है। तो ये भी सम है 2, 4, 6, 8, 10 और 10 तक ही है। तो ए आपका क्या है, बराबर है। चौथा वाला देखिए ए बराबर दिया है यक्स संख्या 10 का एक गुणज है। यक्स जो है संख्या 10 का गुणज है। अब आपको बताना है कि गुणज है या नहीं है। यहाँ पर 10 का गुणज है तो 10, 15, 20, 25, 30 है। तो इससे पता चल रहा है कि 10 का गुणज नहीं है, क्योंकि 10 जो है 25 से थोड़ी न कटेगा। 25 आपका 10 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 15 भी नहीं कटेगा, यानी कि ये जो है ए बराबर बी नहीं है। ये भी हल हो गया, चौथा क्वेश्चन भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। आपको बताना है कि क्या ये समुच्चय समान है। देखिए ए बराबर दिया है 2, 3 और यहाँ पर बी बराबर दिया है यक्स समीकरण x स्क्वायर प्लस 5 x प्लस 6 बराबर 0। इसको आपको हल करना पड़ेगा। अगर इसको हल करने पर इतना आपको मिल जाता है तो कहेंगे ए जो ए और बी बराबर है। चलिए देखते हैं। तो पाँचवें वाले का पहला, तो ए बराबर आपको क्या दिखाना है, बी। तो हम सबसे पहले समीकरण को हल करेंगे। दिया गया समीकरण जो है, दिया गया समीकरण तो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने घटाने पर 5 आए, तो 2 3 6। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का गुणा अगर हम 3 में कर दें तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और अगर हम 2 को जोड़ दें 2 और 3 को तो 5 मिल जाएगा। इसी प्रकार से करते हैं ना। इसका गुणा यहाँ पर करिए 2x प्लस इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 3x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है आपको। यहाँ से देखिए आपको ए वाला कॉमन मिल रहा है। यहाँ से इसे जोड़ा बना लेते हैं। तो इनमें से देखिए x मिलेगा, यहाँ पर 1x बचा, यहाँ पर 2 बचा। यहाँ से 3 कॉमन करेंगे, यहाँ पर x वाला और यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 बचेगा बराबर 0। एक बार इसको लिख लो, एक बार इसको। तो x प्लस 2 बराबर x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए तो x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पर -2 और x बराबर -3। तो -2 और -3 मिलेगा। तो क्या बताइए ए और बी जो है वो बराबर है। तो ए और बी जो है यहाँ पर बराबर नहीं है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है और यहाँ पर देखिए ये माइनस में नहीं दिया है। तो हम कहेंगे ए बराबर नहीं है बी के। अब देखिए दूसरा वाला, देखिए ए बराबर दिया है यक्स जो है शब्द FOLLOW फॉलो का एक अक्षर है। और बी बराबर कह रहा है वाई सच डेट वाई यक्स FOLF फॉल्फ का एक अक्षर है। चलिए देखते हैं। तो देखिए फॉलो
फॉलो को अगर समुच्चय रूप में लिखोगे तो क्या मिलेगा, एफ को एक बार लिखेंगे एफ ओ, यहाँ पर ये डब्ल्यू है, ये क्या है डब्ल्यू है, एफ ओ, तो यल को एक ही बार लिखेंगे, यल ओ भी लिख लिए, इसको नहीं लिखेंगे और यहाँ पर डब्ल्यू लिखेंगे। तो ये देखिए ए वाला जो है, ए वाला इसके बराबर है, तो हम कहेंगे ए जो है बराबर है किसके, बी के। एकदम समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो फॉलो का समुच्चय अगर लिखोगे तो यही तो मिलेगा, एफ ओ एल डब्ल्यू, एफ ओ एल डब्ल्यू तो मिलेगा, एफ ओ एल डब्ल्यू ही तो मिलेगा, क्योंकि जो दो बार है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो हो गया। अब देखिए छठवां नंबर क्या है आपका, ये भी बढ़िया है। नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, जो समान है उसी को सिर्फ लिखना है। चलिए देखते हैं इसमें से कौन समान है। छठवा तो देखिए एक, इसमें देखिए पहले वाले में 2 4 8 12 है, बी वाले में 1 2 4 इसके बराबर नहीं है, 4 8 12 14 है, ये भी किसी के बराबर नहीं है, 3 1 4 2 ये भी नहीं किसी से बराबर है, -1 -1 है, और यहाँ पर 1 0 जी बराबर -1 -1। देखिए ये देखिए ई वाला और हाई वाला बराबर दिख रहा है, हाई नहीं बराबर हो क्योंकि यहाँ पर 0 यहाँ पर ए है, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 है, नहीं होगा ये। तो -1 भी देखिए यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी है, 1 है, यहाँ पर भी है। तो इसमें देखिए ई और जो बराबर होगा, ई बराबर है जी के, तो ए वाला आपका हो गया। इसमें से यही करना है कि देखना है कि कौन बराबर है, वही बताना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो आपका जो प्रश्नावली है 1.2 आपका कंप्लीट हो गया। इसको तैयार कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल के साथ, क्योंकि पूरे साल हम लोग मैथ इसी प्रकार से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी लेवल पे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।